आपके अपने चैनल लकी डिसीजन पन्ना होम नेटवर्क की ओर से आप सभी नगरवासियों को, जिलेवासियों को नए वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। 2020 हम सभी के लिए चुनौतियों से भरा रहा। जीवन भर इन आफतों को याद किया जाएगा, चाहे वह कोरोना हो या टिड्डी दल। ईश्वर से मेरी ये कामना है कि आने वाला समय 2021 नया वर्ष हम सभी पन्ना वासियों के लिए अच्छा हो और हमारा पन्ना पर्यटन के क्षेत्र में पूरी दुनिया में पहचाना जाए। खबरों की शुरुआत करते हैं नए साल को लेकर, और नए साल खबरों के प्रायोजक हैं अनुष्का सेल बाजार, जगन्नाथ स्वामी टाउन हॉल पन्ना। कोरोना संकट के बाद नए अंदाज में होगा नए साल का आगाज। जिले के सभी पर्यटक स्थलों में रहेगी सैलानियों की भीड़। ठंड के बावजूद जश्न मनाने की तैयारियां। पांडव फाल से लेकर मां कलेही दरबार तक होगी पर्यटकों की पहुंच। नव वर्ष पर देश भर से जुटते हैं पर्यटक। पन्ना को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने की दिशा में जिला प्रशासन ने प्रयास शुरू किए हैं। जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कोरोना संकट के दौरान जिले में कई तरह के रोजगार बंद हो गए हैं। ऐसे में लोगों को पर्यटन उद्योग में काफ़ी उम्मीद है। जिले के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने देश और दुनिया से पर्यटक नव वर्ष में मौके पर पहुंच रहे हैं। स्थानीय सैलानियों से लेकर देश दुनिया के पर्यटकों के लिए प्राकृतिक वातावरण में नए साल का जश्न मनाने बेहद ही सुखद होता है। यही कारण है कि जिले के लगभग सभी पर्यटक केंद्रों पर लोगों की खासी भीड़ उमड़ती है। बावजूद इसके पन्ना जिले को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित नहीं किया गया है। जिले में पर्यटन उद्योग की व्यापक संभावनाएं होने के बावजूद राजनीतिक अक्षमता के कारण पन्ना को पर्यटन का उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है जितने का जिला हकदार है। जिले भर में नव वर्ष के मौके पर लोग खुद ही पहुंचते हैं और नव वर्ष का जश्न मनाते हैं। दूर दराज से आने वाले पर्यटकों को पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों के दर्शन का इंतजार रहता है। अब शेष बचे लोगों के लिए पार्क के अन्य प्राकृतिक स्थलों पर नया साल मनाने का मौका मिलेगा। पन्ना टाइगर रिजर्व के पांडव फाल और रने फाल में भी हर साल सैकड़ों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। इसके अलावा स्थानीय और आसपास से आने वाले पर्यटक बृहस्पति कुंड, कौवा सेहा, लखनपुर सेहा, सिल्वर फाल, पवई आदि स्थानों पर पहुंचकर प्राकृतिक सौंदर्य के दर्शन करते हैं। नए साल पर नई जगह पर जाना हर किसी के लिए किसी रोमांच से कम नहीं होता। ऐसे में लोग पहले से ही यहां पहुंचने की तैयारियों में जुट जाते हैं। प्रमुख पर्यटन स्थलों के अलावा इस बार अन्य सभी संभावित पर्यटन स्थलों में भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, ताकि किसी पर्यटक को कोई असुविधा ना हो। नए साल का जश्न सब मिलकर मनाएं और उत्साह के साथ साल की शुरुआत करें। पन्ना आने सैलानियों में जहां यहां के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने का उत्साह होता है, वहीं कई लोग जिले के विभिन्न आस्था केंद्रों पर अपना शीश झुकाकर नए साल का स्वागत करते आते हैं। कोरोना संकट के देखते हुए प्रशासन ने धार्मिक केंद्रों में व्यापक इंतजाम किए हैं। नव वर्ष के मौके पर शहर के श्री जुगल किशोर जी मंदिर, प्राणनाथ जी मंदिर, बलदेव जी मंदिर सहित कई प्रमुख मंदिरों में लोगों को भीड़ उमड़ती है। इसके अलावा मां कलेही के दरबार में हजारों की संख्या में लोग नव वर्ष के दिन पहुंचते हैं। मां कलेही देवी मंदिर, पवई और हनुमान भाटे में इस बार लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने भी कई व्यवस्थाएं की हैं। इसके अलावा आस्था के प्रमुख केंद्र सारंग धाम, चौपरा मंदिर, मां कलेही मंदिर, सिद्धनाथ मंदिर, चौमुखनाथ मंदिर, मदार साहब बाबा, छिन्ना मंदिर, दानदाई माता मंदिर, शहीदन दरगाह सहित विभिन्न स्थलों पर लोग नए साल का आस्था और विश्वास के साथ मनाने। पन्ना के कोरोना काल से गुजरते हुए आजकल पन्ना टाइगर तो बड़ा हाउसफुल चल रहे हैं और पर्यटक का बड़ा हुजूम है पन्ना टाइगर का घूमने और पेड़ पौधे झरने का एंजॉय करने के लिए। शहर से परेशान होके, आपको बताया कि जनता परेशान होके दूर की ओर जा रहे हैं और नेशनल पार्क का जो 4 तारीख तक तो टिकट मिलना बहुत ही मुश्किल है। मतलब क्यों जंगल आ रहे हैं? जंगल अपने पूरी अपनी आ रहे हैं बस पन्ना के लिए वाइल्ड लाइफ और शांति, झरने, अपनी मन को करने के लिए जंगल का भ्रमण करने के लिए। क्या क्या खास देखने को मिलता है? पन्ना में टाइगर जो है अच्छे टाइगर के मात्रा भी अच्छे हैं और साइटिंग भी बड़ा अच्छे होते हैं और नेशनल पार्क पन्ना के बड़े अच्छे चल रहे हैं। 4 तारीख तो हाउसफुल है। पन्ना नेशनल पार्क का टिकट मिलना बड़ा कठिन हो गया है। टूरिस्ट का बड़ा हुजूम है।
फुल हाउस चल रहा है। हाँ बिल्कुल फुल हाउस चल रहा आपके है। होटल की स्थिति क्या है? हमारे होटल की स्थिति ऐसा कि टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन आने के बाद उनको पन्ना टाइगर के जो टिकट में बड़ा माने वो हो रहे हैं। मतलब हर जगह फुल हाउस। हाँ, हर जगह फुल हाउस चल रहा है बिल्कुल। और इस बार जो टूरिस्ट का बड़ा उमंग है, उमंग के साथ कोरोना काल से गुजरते हुए टूरिस्ट की मात्रा भी थोड़ा आपको पता है बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा। आपका नाम? अजीत कुमार। नेहरू युवा केंद्र पन्ना द्वारा ककरेटी में कोरोना के से बचाव हेतु निकाली जन जागरण रैली। नेहरू युवा केंद्र पन्ना के तत्वाधान में ककरेटी नगर परिषद में बजरंग नेहरू युवा मंडल समिति ककरेटी ने कोरोना से बचाव हेतु नगर में जन जागरण अभियान के तहत विशाल रैली निकालकर नगर के आम जनों को कोरोना वायरस से बचने के उपाय एवं सतर्कता बरतने पर जोर दिया और बचाव के लिए मास्क लगाने का पर समय समय पर सैनिटाइज यूज करने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। नगर में जैन समाज द्वारा निकाली गई मंगल कलश शोभा यात्रा समस्त नागरिकों एवं समस्त सभी देशवासियों की दरिद्रता दूर करने एवं भयंकर बीमारियों के प्रकोप से परेशान नागरिकों को शांति एवं राहत के लिए जैन समाज पवई द्वारा 16 दिवसीय व्रत शांति विधान नित्य पूजन पूर्ण शुद्धि के साथ शांति मंत्रों के जाप का आयोजन किया। 15 दिसंबर से 30 दिसंबर तक किया गया है। आज 31 दिसंबर को सुबह शांति विधान को पूर्णाहुति हवन नगर पश्चात नगर में मंगल कलश शोभा यात्रा निकाली गई। घर घर मंगल कलश स्थापित किए गए। इस कार्यक्रम में विधानाचार्य सहित पवई नगर के जैन समाज की महिलाओं, पुरुष एवं युवा जन मौजूद रहे। मोटरसाइकिल सवार को सामने से मारी टक्कर, एक घायल। पवई थाना के ग्राम सिमरा खुर्द में मोटरसाइकिल सवार को सामने से दूसरी मोटरसाइकिल सवार द्वारा टक्कर मारकर घायल कर देने की घटना सामने आई है। बताया जाता है कि श्रीराम पटेल पिता शिवराज पटेल निवासी सिमरा खुर्द एवं मोनू कुशवाहा पिता राजेंद्र कुशवाहा निवासी इटाएं दोनों मोटरसाइकिल से सवार होकर सिमरा खुर्द जा रहे थे। तभी गांव के बाहर सिमरा खुर्द निवासी जीवन धोबी के पुत्र ने मोटरसाइकिल से टक्कर मार दी, जिससे दोनों वहीं गिर पड़े। इसकी सूचना डायल 100 को दी गई। डायल 100 द्वारा दोनों को पवई स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया। मोनू कुशवाहा के पैर में चोटें आईं, जिसका इलाज जारी है। पवई पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर इनाम की घोषणा। पवई थाना अंतर्गत अलग अलग धाराओं में फरार चल रहे 3 आरोपियों पर पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी द्वारा गिरफ्तार करने वाले 2 नगद इनाम देने की घोषणा की है। पवई एसडीओपी रच्छपाल सिंह यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि पवई थाना में अपराध क्रमांक 544/20 धारा 294, 354, 506 पास्को एक्ट के फरार आरोपी बिज्जू विश्वकर्मा पिता रामप्रसाद विश्वकर्मा पर 5,000 रुपये का इनाम गिरफ्तार करने वाले को नगद दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अपराध क्रमांक 524/20 धारा 341, 354, 34 में फरार आरोपी सत्यप्रकाश गौतम पिता रामकृष्ण गौतम उम्र 19 वर्ष व शिवम व्यास उर्फ विष्णु व्यास पिता हल्के व्यास उम्र 22 वर्ष निवासी तिल्ली और दानी पर 10,000 रुपये का इनाम गिरफ्तार करने वाले को नगद दिए जाने की घोषणा की है। बकरी चराने गए व्यक्ति को जंगली जानवर ने किया घायल। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उपचार करवाने आए पंचम सिंह निवासी ग्राम बीरमपुर ने बताया कि हरदुआ बीट के जंगल में अपनी पालतू बकरी चरा रहा था, तभी पीछे से शेर ने हमला कर दिया, जिसके कारण मेरा हाथ एवं पीठ पर गंभीर चोटें आई हैं। मैंने किसी तरह अपनी कुल्हाड़ी की मदद से शेर पर प्रहार करते हुए उसे भगाया और ज़ोर ज़ोर से चीख पुकार की आवाज़ लगाई, जिस पर मेरे साथियों द्वारा मुझे बचाया गया। इसके बाद मैं बेहोशी की हालत में अपने साथियों की मदद से रायपुर अस्पताल उपचार करवाने आ गया। परम सिंह की बात सुनकर मेरे द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी रायपुर अजय कुमार मिश्र ने बात की तो उन्होंने बताया कि मैं अभी जंगल के निरीक्षण पर हूं और मुझे बीट गार्ड एवं स्टाफ से जानकारी मिली है। खेत की रखवाली करने गए किसान की कुएं में गिरने से मौत। कस्बे के पैंता मोहल्ला स्थित एक खेत में रात्रि के समय रखवाली करने गया किसान कुएं में गिर गया। सुबह जब किसान घर नहीं लौटा तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। कुएं के पास बनी फिसलन से अनहोनी की आशंका हुई। कुएं में उतरकर देखा तो वृद्ध का शव पानी में डूबा मिला। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पैंता मोहल्ला में रहने वाले हल्के पिता कंचेरी पटेल उम्र 65 वर्ष का खेत घर से कुछ मीटर की दूरी पर स्थित है। रात में जानवर परेशान करते हैं, इसलिए वृद्ध किसान खेत में सो रहा था। हर दिन की तरह रात्रि 9 बजे की किसान हल्के पटेल खाना खाकर खेत की रखवाली करने गया। सुबह जब किसान अपने निर्धारित समय में घर नहीं पहुंचा तो चिंतित परिजनों ने खोज खबर ली, जब वृद्ध किसान का शव कुएं में डूबा हुआ मिला। संभावना जताई जा रही है कि रात्रि में दिशा मैदान या फिर किसी जानवर को भगाने के चक्कर में वृद्ध किसान कुएं में गिर गया होगा। परिजनों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर लाश का पंचनामा
बनाकर पीएम हेतु भेज दिया है। जिन्ना गांव में नवजात शिशु का शव मिलने से मचा हड़कंप, मामला कायम कर जांच में जुटी पुलिस। अजयगढ़ थाना के हनुमतपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम झन्ना में नवजात शिशु का लावारिस हालत में शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर हनुमत पुलिस चौकी ने पंचनामा बनाकर शिशु के शव को अपने कब्जे में लेकर पीएम के लिए अजयगढ़ अस्पताल भेज दिया एवं पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर विवेचना प्रारंभ कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 दिसंबर 2020 को सुबह लगभग 8 बजे गांव के हेडपंप के पास स्थानीय निवासी नत्थू अरजरिया के घर के बगल में मृत नवजात शिशु का शव देखकर लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम द्वारा जांच शुरू कर दी है। नगरपालिका पन्ना के 5 कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर भावभीनी विदाई। कभी भी कोई काम होने पर संपर्क कर सकते हैं, पन्ना कलेक्टर ने कहा। कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में नगरपालिका परिषद पन्ना के 5 कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के अवसर पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आप लोग आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आपने बहुत बड़े जीवन को नगरपालिका के माध्यम से नगर के लोगों की सेवा में बिताया है। अब यह समय आप अपने परिवार के साथ प्रसन्नता के साथ बिताएं, यही मेरी आप सभी को शुभकामनाएं हैं। आप इसी नगर में रहते हैं, नगर से संबंधित समस्याओं के बारे में अवगत कराते रहेंगे। कभी भी कोई काम होने पर आप लोग मुझसे व्यक्तिगत मिलने के अलावा दूरभाष पर भी संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने नगरपालिका के अधिकारियों कर्मचारियों से कहा कि जब भी कोई आवेदन लेकर आपके पास आता है तो आवेदन के पीछे आवेदक के चेहरे को निहारना चाहिए। आपके साथ इन लोगों ने अपने जीवन का लंबा समय बिताया है। इन सभी की समस्याओं का निराकरण करना हम आपकी जिम्मेदारी है। इस अवसर पर कलेक्टर मिश्र ने सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को साल, श्रीफल एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर विदाई दी। मुख्य नगरपालिका अधिकारी यशवंत वर्मा ने कहा कि इस नगरपालिका में सेवानिवृत्त हो गए कर्मचारियों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। भविष्य में भी इनसे मार्गदर्शन मिलता रहेगा। वर्मा ने सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों के मंगलमय भविष्य की शुभकामनाएं दी। संपन्न हुए इस कार्यक्रम में शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी अरुण पटेरिया के साथ नगरपालिका के कर्मचारी उपस्थित रहे। पन्ना नगर पालिका के कुल 7 कर्मचारी आज रिटायर हुए हैं और बहुत अच्छा इनका कार्यकाल था। जैसा कि कर्मचारी लोगों ने आज विदाई पार्टी में सब लोग शामिल हुए। एक परिवार के बीच में से 7 कर्मचारी एक साथ रिटायर हुए हैं। निश्चित ही नगर पालिका के लिए इतने अनुभवी कर्मचारी यहाँ से रिटायर होकर गए हैं, तो इसकी भरपाई कैसे होगी, नगर पालिका के लोगों ने सबने आश्वस्त किया है कि नगर पालिका के जो काम है, लोगों को जो सुविधाएं प्रदान की जानी है, वो सुविधाओं में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। जो लोग सेवानिवृत्त हुए हैं उनके सेवानिवृत्त जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई उनको देके आज विदाई समारोह आयोजित किया गया। ककरेटी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पैदा हुआ विकृत नवजात। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ककरेटी में प्रसूता लक्ष्मीबाई पति मनोज आदिवासी उम्र 22 वर्ष निवासी ककरेटी ने 31 दिसंबर को सुबह 8 बजे विकृत बच्चे को जन्म दिया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ एएनएम माया सिंगरोल द्वारा सकुशल डिलीवरी कराई गई। बच्चे की आंत बाहर निकलने की वजह से तत्काल जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। चिकित्सा विशेषज्ञ से हासिल जानकारी के अनुसार गैस्ट्रोस्काइसिस एक जन्म दोष है, जिसमें बच्चे की आंत पेट के बगल में एक छेद के माध्यम से शरीर के बाहर फैली हुई है। छेद का आकार परिवर्तनीय है और पेट और यकृत सहित अन्य अंग बच्चे के शरीर के बाहर भी हो सकते हैं।